नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। न्यूज जन आवाज चैनल के सभी दर्शकों को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल जिला 32-332 सम्मान समारोह आयोजित जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल जिला 32-332 सम्मान समारोह मंगलवार को नई सड़क स्थित निजी होटल में आयोजित किया गया। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल जिला 32-332 के रीजन चेयरमैन प्लांट सरिता सुराना की सद्भावना यात्रा के दौरान सम्मान किया गया। इसमें क्लब के डायरेक्टर अरुण बलाई और अध्यक्ष उषा गर्ग ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व जस्टिस देवेंद्र कछवाहा और रीजन चेयरमैन लॉयन सरिता सुराना थी। कार्यक्रम की शुरुआत मंजूषा के सहज योग से शुरू हुई और इस दौरान अतिथियों ने माल्यार्पण करके मेलविन जोन्स को श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला महाविद्यालय प्रधानाचार्य डायरेक्टर ज्योत्सना व्यास और मिसेज इंडिया इंटरनेशनल सिद्धि जोहरी थी। भामाशाह व्यवसाय ललित परवानी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में एसबीआई के मैनेजर अशोक मित्तल, एसबीआई की लीगल एडवाइजर नीलम गोयल, नरेंद्र चौहान, निफ्ट के अध्यक्ष नवीन मोहनोत, ग्रीन गैलरी के अध्यक्ष संजय भंडारी थे। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों का सम्मान किया गया, जिसमें पर्यावरण के क्षेत्र में संजय भंडारी, नरेंद्र गहलोत का सम्मान किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर धर्मनारायण माथुर का सम्मान किया गया। आर्ट ऑफ क्राफ्ट में सेंट्रल एकेडमी की टीचर चंचल गहलोत का सम्मान किया गया। कॉपी आर्ट के लिए अनुराधा अरोड़ा का सम्मान किया गया। इस तरह माला राठौड़ का शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मान किया गया तथा सभी मीडिया कर्मियों और अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। सम्मान के क्षेत्र में म्यूजिक के सिंगिंग के क्षेत्र में लेडी रॉक स्टार योगिता टाक का सम्मान किया गया। जोधपुर रॉक स्टार अमित पेड़ीवाल और सिंगर अभिलेश्वर बडेरा और सिंगर किशोर चेलानी का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी सीमा माथुर का भी सम्मान किया गया। सम्मान में एडवोकेट श्वेता बलाई का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने उल्लास के साथ भाग लिया। 51 शख्सियतों के सम्मान के लिए सभी को मोमेंटो साफा माला से सम्मान किया गया। अंत में उषा गर्ग और अरुण बलाई द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। नर और नारी में जो अंतर है, नर के साथ कोई खड़ा है, न के साथ कोई खड़ा है, न के के साथ खड़ा है, मगर आपके दोनों साथ न के साथ भी बॉडी का आ की मात्रा है और र के साथ भी की मात्रा है। इसी से वो शक्ति है। नारी जो है वो शक्ति है। शिव में ई जो है वो शिव की शक्ति है। अगर उसको ई को हटा दिया जाए तो शव हो जाता है। हर क्षेत्र में नारी ने आज की डेट में बहुत प्रगति की है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो खेलकूद की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो। हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर के नारी अच्छा काम कर रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अभी पिछले कुछ सालों में पुलिस में भी और अब तो सेना में भी जिस तरह से एक्टिव पार्टिसिपेशन लेडीज़ का हो रहा है, आने वाले समय में और बढ़ेगा और कंधे से कंधे मिला करके जो काम आप कर सकते हैं वो करेंगे। अभी जैसे मंजुला जी ने अपने को आध्यात्म की ओर ले जाते हुए, ध्यान की ओर ले जाते हुए किस तरह से अपन ध्यान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बड़ा मुश्किल है, ध्यान लगना बड़ा मुश्किल है। अपन घर में भी ध्यान लगाने की बात करते हैं, भले दिया लगा लेते हैं, अगरबत्ती लगा लेते हैं, सब कर लेते हैं, मगर ध्यान जाता है सब्जी जो बन रही है उसकी तरफ, बच्चा जो उसको जाना है उसकी तरफ, हस्बैंड जिसको ऑफिस भेजना है उसकी तरफ। तो जिस तरह से सर्कस में एक जगलर काम करता है, 5-7 टोपी को एक साथ घुमाता है और 2 हाथ से घुमाता है, इसी तरह से मैं समझता कम बेस हर महिला का ये रोल होता है उसको जगलर की तरह काम करना है। हस्बैंड के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों के प्रति और सबके प्रति, और सबसे बड़ी बात हाउस वाइफ के साथ और बड़ी ट्रेजेडी है। उस सब के बावजूद उसको कई बार अनफॉर्चुनेटली ये सुनना पड़ता है आपको करना ही क्या होता है, आपको बस काम ही क्या होता है। एनीवे, बहुत मेरी शुभकामनाएं है आप सबके लिए। नया साल बहुत अच्छा रहे, आपके क्लब के लिए बहुत अच्छा रहे, आप बहुत इस तरह के नए प्रोग्राम कर सकें, अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर सकें, जिससे जिस तरह से मुझे मैं कह सकता हूँ इस साल में 2025 में आप जैसे कई लोगों से जुड़ने का मौका मिला। अलबत्ता मैं जोधपुर का जाया करता हूँ, यहाँ छोटा बड़ा वहाँ पर जिस समय हाईकोर्ट जैसे कि दिल्ली में हम लोग पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जाते थे, मगर अब आप लोगों के साथ जुड़ के जिस तरह से एक
डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। हम समझ सकते हैं कि किस तरह से आप किस फील्ड में लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, और किस तरह से हम भी आप लोगों की डायरेक्ट इंडायरेक्ट में कोई मदद कर सकते हैं। हम पब्लिक का दर्द समझ सकते हैं, कितना इंस्टीट्यूशन कितना काम कर रहे हैं। तो उसमें जितना भी सहयोग आप लोगों का आप एक दूसरे का कर सकते हो, करते रहिए, नए आयाम बनाते रहिए। और नए प्रोग्राम जिस तरह से उषा जी ने अभी कई प्रोग्राम किए हैं, सावन उत्सव है, नए साल का आप कर रहे हैं, और भी आप करते रहते हैं। वुमेंस डे पे कीजिए, इस तरह के जो प्रोग्राम आप करेंगे तो निश्चित रूप से समय कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। देखिए 3-4 चीज़ों के लिए मेरे पास हमेशा समय होता है, चाहे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो, चाहे समाज को चलाने वाली नारी हो, चाहे कोई धार्मिक संस्था का कोई अच्छा काम हो, और चाहे कोई ऐसा काम जो पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट पहुंचाने वाला हो, उसके लिए समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। काम तो हमेशा होता रहेगा। और इस तरह का काम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बिल्कुल अद्भुत है। मैं एक बात पुनः मंगल कामना करता हूँ आप सबके लिए कि आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। धन्यवाद। जय हिंद। इंटरनेशनल एक्टिव के इस कार्यक्रम में, जो कि वर्ष 2025 को विदा करने के लिए और वर्ष 2026 को स्वागत करने के लिए आयोजित किया गया है लंच क्लब की तरफ से। इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए जो मुख्य रूप से सूत्रधार है, के रूप में काम कर रही है उषा जी। उषा कहते हैं सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है सूर्य के चारों तरफ, वो उषा कहलाती है। और वो एक्टिवनेस, वो ताजगी जो लोगों को देती है, वो ताजगी उषा जी के हर प्रोग्राम में, इनके चेहरे पे, इनके हाव भाव में, इनके एक्टिव में देखने को नजर आती है। जिस प्रकार से एक नदी एक गति से निरंतर बहती रहती है, उस नदी को सरिता भी कहते हैं। तो वो सरिता की तरह मैंने देखा है। मेरे साथ में बैठे आपके इस क्लब की प्रांतीय अध्यक्ष है सरिता जी, बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही स्वच्छ स्वभाव। सभी महिलाएं आज बड़ी उत्साहित नजर आ रही है इस नए साल के उस स्वागत के लिए। मंच में मेरे साथ बैठे अरुण जी, रीति जौहरी जी, यानी सभी सम्मानित मंच उपस्थित देवियों और सज्जनों। हर साल जो को कुछ अनुभव देके जाता है, वो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। पहले अच्छे की बात करते हैं। ये साल हर साल अपने को कुछ नए दोस्त देता है, नए रिश्ते देता है, नए पड़ोसी देता है, नए अनुभव देता है। उसमें से कुछ अनुभव कड़वे भी हो सकते हैं। जैसे वर्ष 2025 की बात करें अपन, तो व्यक्तिगत रूप से अपन किसी की बात नहीं करें, सार्वजनिक रूप से बात करें तो जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में, जो मतोड़ा में बस में आग का कांड हुआ, इस प्रकार से कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसने मानव जीवन को झकझोर दिया। अगर इन घटनाओं की बात करें तो कुछ घटनाएं इस वर्ष में अच्छी भी हुई। जैसे भारत को वंदे मातरम ट्रेन मिली, स्पेशली जोधपुर को और राजस्थान को वंदे भारत ट्रेन मिली। वंदे मातरम गीत जो है उसने 150 साल इस बार पूरे किए। कई नए आयाम अपनों को इस साल देश को मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं वर्ष 2026 जिस तरह से अपना 25 गया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा सबके लिए रहेगा। अभी इस कार्यक्रम में हमने देखा हर क्षेत्र में जो अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले उनको सम्मानित किया गया है, चाहे फिर वो पत्रकार हो, चाहे फिर वो डॉक्टर हो, चाहे फिर एडवोकेट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो। और कुछ कार्यक्रम अभी भी इस तरह से चलता रहेगा और कुछ लोगों को और सम्मानित किया जाएगा। सरिता जी अस्वस्थ होने के बावजूद अपने पूरा समय इन्होंने इस कार्यक्रम को दिया। उनका अपना कार्यक्रम है, मगर अस्वस्थता के बावजूद, पारिवारिक समस्याओं के बावजूद बैठे रहना बड़ी बात है। आज वर्ष के अंत में जो कुछ शख्सियत सम्मान समारोह रखा गया, जो हर क्षेत्र में, पर्यावरण में, और पुलिस विभाग में, टीचर में, शिक्षा में, चिकित्सा क्षेत्र में, जहाँ पर भी लोगों ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। उसमें हमें उनको वर्ष के अंत में सम्मानित करना, ताकि आने वाले 2024 में नए जोश से, नए उमंग से सब काम करें। इस कार्यक्रम में, आज के कार्यक्रम के मेन रूप से
जी को और हमारे रीजन चेयरमैन हैं उनका मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आप कीमती समय निकालकर आपने हमें अच्छा योगदान दिया। ज्ञान दो, प्योर नॉलेज। फिर आप देखिए दुनिया की कोई किताब आपको काम नहीं आएगी और आप इतने ज्ञानी हो जाएंगे अपने फील्ड में। आगे यहाँ पे भवसागर, पूरा भवसागर है। आपने सुना है भवसागर को पार करना बहुत कठिन होता है। ये भवसागर यहाँ डैश 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 दिया हुआ है। यहाँ भवसागर को पार करने के लिए हमारे 10 गुरु हैं, अवतरण लिया है 10 गुरुओं ने। यहाँ से हम जाते हैं, विष्णु और लक्ष्मी जी का स्थान है हमारे नाभि में। आगे जाते हैं तो यहाँ पे जगदम्बा है। लेफ्ट में हमारे जहाँ हृदय है वहाँ पे शिव पार्वती का स्थान है। यहाँ पे सीताराम जी का स्थान है। यहाँ विष्णु जी कृष्ण जी और राधा का स्थान है। आज्ञा में मेरी जीजस का स्थान है। और यहाँ जाते हैं तो श्री माता जी आदिशक्ति का है। तो हमारा ध्यान यहाँ पे रहेगा, अपने आप होगा और आपको हाथों में ठंडा अनुभूति होगी। वो आज हम करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल हल्के हो जाए। प्लीज़ जो बात कर रहे हैं कृपया बात ना करें थोड़ी देर, प्लीज़ थोड़ी देर साइलेंट चाहिए। दोनों हाथ खुले हुए हैं आपके और आंखें आराम से बंद कर लीजिए। अपने आप के लिए आप कार्य कर रहे हैं। पूर्ण शांति को लेना है अपने साथ। यही बता रही है आज आपको भगवान से जोड़ा है, लेकिन ये भी पता है कि बड़े न्यारे हो जाए क्या सीधे भगवान से करो। मैंने एक ही बहुत अच्छी बात बोली। और ये आप यकीन मानिए, अब आप जब ध्यान करेंगे ना तो आप उस नृत्य को थोड़ी देर के लिए अपने नजदीक पाएंगे और आप उस आनंद में जाएंगे। और एक बात ध्यान रखिए, वरना सत्य है लेकिन उस सत्य के आनंद में जाइए, बहुत गहरा है। जब परमात्मा से प्यार हो जाएगा ना, बाकी चीजें आपकी कम हो जाएंगी। जिंदगी का आनंद अगर उसके साथ मिल गया ना, तो ये कहते हैं जैसे हमारे कबीरदास जी ने कहा है कि उसके साथ लगन लग गई तो अभी प्यार चाहिए। ये सच है। तो आप ये महसूस कीजिए और इसकी कुछ पैटर्न में आप और उनके ये शिक्षा दे रहे हैं, उनका भरण पोषण कर रहे हैं। इनको एक तो दूसरा है कि कोई अनुदान नहीं मिल रहा है पूरा, और बिल्डिंग इनकी घर की नहीं है, किसी ने किराए पर दे रखी है, उसका किराया भी बहुत भारी पड़ता है। अब ये बजरंग सिंह जी और ये वाहन सिंह जी कैसे संघर्ष करके ये चला रहे हैं, हमको पूरा देख के आए। और जितना भी हो अपना इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसी संस्थाएं बहुत हैं जो बहुत नीडी है, इनको अपन कैसे उनको मदद